हाजिक साहब, बकरे की कुर्बानी को लेकर के जिस तरीके का प्रचलन है, इसको लेकर भी क्या सवाल है? वो सवाल मैं आपके पास आऊं, लेकिन नाज़िम भाई मुझे बताइए जरा कि इको फ्रेंडली बकरीद से परेशानी क्या है? हाँ देखिए त्यागी जी, देखिए मैं अपनी बात शुरुआत करने से पहले, हाँ नहीं, देखिए वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमें निकालने लगे हैं, जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे। अरे इको फ्रेंडली बकरीद क्या होती है? क्या आप यहाँ पे दोबारा से ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेज़ों वाला माहौल पैदा करना चाहते हैं कि एक अंग्रेज़ी रिवायत है, हम लोग वो अंग्रेज़ी रिवायत नहीं मानते? अरे बकरीद हमारा अपना फेस्टिवल है, आपको हमारे फेस्टिवल में बकरीद तो बड़ी याद आ रही है कि हाँ देखिए जीव हत्या हो रही है, लेकिन भारत के जो स्लॉटर हाउस है वो याद नहीं आ रहे हैं। क्यों याद नहीं आ रहे? क्योंकि इन्हें पता है कि जब होली आती है तो लंबी लंबी लाइनें। नंदकिशोर गुर्जर को स्लॉटर हाउस याद आते हैं, वो तो अपनी सरकार को भी निशाना साध देते हैं। हाँ, उनको तो याद रहते हैं। हाँ सुन तो लीजिए, जब होली की बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि शराब के साथ मटन वालों की दुकान पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, कोई मुसलमान नहीं होता वहाँ पे। तो जब हमारे माननीय हाँ सुन लीजिए, हमारे माननीय विधायक जी को जब वो नजर नहीं आता, लेकिन हम लोग संवैधानिक लोग हैं और देखिए आर्टिकल 25 हम लोगों के लिए परमिशन देता है, हमारे रिलीजियस के। अब देखिए संविधान की शपथ लेकर माननीय विधायक जी ने शपथ ली है। आप बता दीजिए, आप तो देखिए संविधान को मानते हैं, हाजी नाजिम भी मानता, इसका जब हाजी नाजिम खान संविधान को मानता, अपने आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग अपने रिलीजियस को मानता, तो आप मेरा संविधान जी आपके पास मांगो, सीधा सीधा जो गेंद है वो संविधान की दुहाई उन्होंने दे दी है। दोनों का सवाल का जवाब मैं दूंगा। पहली बात तो इस्लाम 1400 साल से पहले था नहीं, एक। दूसरी बात, हदीस में अगर स्पष्ट ना लिखा हो कि गाय का दूध शिफा है, इसको नहीं काटना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो अगर मोहम्मद साहब कह रहे हैं और इसके मांस से बीमारी फैलती है, नहीं उसकी बात तो नहीं, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। अगर ये ना हो ना, या तो इस्लाम छोड़ दें या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर ना लिखा हो हदीस में, कल ही आपने देखा होगा एक रात को पकड़ा हमारे कार्यकर्ताओं ने लगभग 1 बजे के करीब, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, अभी थाने में है, वो गाय को काटने के लिए ले जा रहा है। तो ये लोग फतवा जारी क्यों नहीं करते? ये फतवा जारी करें कि अगर कोई गाय काटने वाला है तो उसको फांसी की सजा हो, ये फतवा जारी करें। और दूसरी बात, हमने केवल इतना कहा है, इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की बात शुरू हुई, हमने मनाई जी। इको फ्रेंडली होली की बात हुई, टेसू के कलर्स को लेके आए, धीरे धीरे कोई शुरुआत होगी। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम से फांसी दे दी जाए, हम कह रहे हैं कि सुधार की गुंजाइश है। लौनी का मुस्लिम केक का बकरा काटता है, अभी लखनऊ में ये रवाज शुरू करवा दिया। हाँ, पिछले बार भी आपने दिखाया था। अभी लखनऊ में भी स्टेटमेंट आया है कि वहां भी केक का बकरा बना करके लोग काटने जा रहे हैं। तो बच्चे से जब हम लोग बकरे पे या भैंसे पे आगे, तो भैंस ही तो है नहीं वो, तो भैंस और भैंसे क्यों खड़े हुए सारे रास्ते में? अभी मैं निकल के आया हूँ, आधा घंटा तक जाम में फंसे रहे दिल्ली में। तो मेरे यहाँ तो ये नहीं होता। मेरे यहाँ का मुस्लिम समझदार है, पढ़ा लिखा है, और वो इस देश को बदलना चाहता है। वो समझदार है, अपने विधायक से डरा हुआ नहीं? डरा हुआ कोई नहीं है। वहां डरा हुआ होता तो मैं दूसरी बार विधायक नहीं बनता। डरा हुआ नहीं है, वो समझदार है, उसने समझा है। मोरक्को का प्रधानमंत्री भी मुझसे डरा हुआ है। मोरक्को का प्रधानमंत्री मोहम्मद राजा, वो तो इस्लामिक कंट्री है, वो भी मुझसे डर गया क्या? आप ये मानते कैसा है? संविधान की दुहाई जिस तरीके से नाजिम खान कहते हैं, मैं इसको मानता हूँ, ये बहुत दोगला चेहरा है। ये वही नाजिम खान है जो यही न्यूज के स्टूडियो पे कह रहे थे कि होली का रंग नहीं गोली का रंग हो जाएगा, गोली लग जाएगी होली के रंग में। उस दिन शुक्रवार का ही दिन था, जुम्मे की नमाज के लिए 1 घंटा होली बनाना रोक दो, डीजे रोक दो, किसी मुसलमान पे रंग नहीं लगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हैं, मुसलमानों के बात में अगर हमने बोल दिया भाई केक काट लो, हिंसा ना करो, इंसान बन जाओ, इंसान बनने में समस्या आ जाती है। सबसे पहले तो बात आर्टिकल 25 की भी चर्चा कर रहे थे हाजी नाजिम साहब। आर्टिकल 25 शायद हाजी नाजिम जी को पता भी नहीं। चर्चा की मैं खड़े होकर जवाब देना चाहता हूं। उनको शायद पता नहीं है कि आर्टिकल 25 आपको धर्म मनाने की आजादी देता है, अपने त्योहार को मनाने की आजादी देता है, लेकिन इन्वायरमेंट, मोरालिटी और हेल्थ तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए आप बताइए तीनों चीजों का फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या अगर बकरा कटता है, बकरे की हड्डियां और मांस रोड पर पड़ी होती है या नहीं पड़ी होती है? बदबू आती है, उससे बीमारी फैलती है या नहीं फैलती है? ऊंट काट करके रोडों पर डाला जाता है या नहीं डाला जाता, उससे बीमारी फैलती है या नहीं फैलती? लेकिन एक बात और अभी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, जवाब के बाद मैं आपकी बात आऊंगा। एक बात समझ नहीं आता है, मेरे देश के मुस्लिमों को प्रॉब्लम है सिर्फ यहां की शांति से। मैं सच बता रहा हूं, इन
ऐसे लोगों को प्रॉब्लम है इस देश में शांति क्यों हो, ये लोग मानेंगे आपको लगता है? सबसे पहले एक गिना देता हूं कहां कहां कुर्बानी नहीं होती है। आपका स्वीडन के अंदर कुर्बानी नहीं होती, क्या वहां के मुस्लिम अल्लाह को पसंद नहीं करते हैं? क्या अल्लाह उन मुस्लिमों को स्वीकार नहीं करेगा? बेल्जियम में कुर्बानी नहीं होती है, क्या वहां अल्लाह उन मुस्लिमों को स्वीकार नहीं करेगा? नॉर्वे में कुर्बानी नहीं होती है, फिनलैंड में कुर्बानी नहीं होती है, स्विट्जरलैंड में कुर्बानी नहीं होती है, पोलैंड में कुर्बानी नहीं होती है, आइसलैंड में कुर्बानी नहीं होती है, क्या अल्लाह उनको स्वीकार नहीं करता है? उन मुल्कों के नाम बता दे रहे हैं जो कि इस्लामिक मुल्क हैं। मैं और एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, नारेबाजी से प्लीज बचें। एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, आपको लगता है ये मानेंगे? देश में जब भी शांति, क्यों नहीं मानेंगे सर, मुझे बताइए। नहीं मानेंगे। हाजी खान को शांति पसंद नहीं है यहां तक कि गोद लेने की परंपरा गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसका विरोध किया मुसलमानों ने, तो आपको लगता है इसको स्वीकार करने जाएंगे?